मौलाना डीजल ने मुनीर को आईना दिखाते हुए कहा कि जब पाकिस्तान की जीत हुई तो पाकिस्तान में हुई हवाई हमलों को आप क्या मानते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी बड़े पाकिस्तानी नेता ने मुनीर की नीतियों पर सीधा हमला बोला। देखिए मोनिका जी, ये हम तो रोज चीजों को ट्रैक करते हैं और हमारे दर्शक भी देखते रहते हैं हमें। ये हमने 2 दिन पहले बात की थी, जो सिर्फ मात्र 48 घंटे पहले मैंने कहा मुल्ला मुनीर ने फतवा दिया है, वो पाकिस्तान का सुपर मुल्ला। अब फतवा भी वही देगा, फतवा स्टेट देगा यानी कि पाकिस्तान की सरकार देगी। अब पाकिस्तान की सरकार में सुपर मुल्ला कौन है? सुपर मुल्ला तो मुनीर ही, यानी कि अब हम फतवा देंगे। मैंने कहा मुल्ले मौलाने बेचारे ये जो फतवा वतवा देके अपनी दाल रोटी चलाते थे पाकिस्तान में, ये हक भी इनसे छीन लिया। आप याद कीजिएगा, चाहे टेप निकाल के देखिएगा, मैंने कहा उसी दिन मौलाना डिजल के पूंछ पे पैर रख दिए, ये जल्दी बोलेगा, ये बहुत जल्दी इस पे प्रतिक्रिया देगा। अभी मौलाना डिजल कौन है? फजलुर रहमान, इसकी पॉलिटिकल पार्टी है। इसका नाम मौलाना डिजल इसलिए पड़ा, 2 काम थे। कहते हैं 1990 के दशक में मदरसों को वो मिलते थे जी, कोपन या परमिट मिलते थे डीजल के। ये वो परमिट गोल करता था, उन्हें कमर्शियल लोग को बेचता था और ये ईरान से डीजल की स्मगलिंग करता था, इसलिए इसका नाम पड़ा, फजलुर रहमान का नाम पड़ा मौलाना डीजल। अब लोग इसको मौलाना डीजल के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब मौलाना डीजल, हम भी मौलाना डीजल ही कहेंगे। अब भाई पाकिस्तान में खताब मिला है, हम भी तो खताब का सम्मान करेंगे ना। तो मौलाना डीजल साहब कह रहे हैं कल मुल्ला मुनीर को, कह रहे भाई एक बात बता, तूने कहा ये, अब देखिए तार यहां से जुड़ता, उसी उसी मीटिंग में इसने बांग्लादेश को धमकी दी थी, आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने बात की। कह रहा भाई अगर अफगानिस्तान को धमकी दी थी, अगर अफगानिस्तान ने हमारे बच्चों का या पाकिस्तानियों का खून बहाया तो हम भूल जाएंगे वो मुसलमान है, उन पे कहर बन के टूटेंगे। और अगर अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई तो हम जाके उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे, मुल्ला मुनीर ने कहा था। अब मौलाना डिजल कह रहा है भाई एक बात बता, हाफिज कुरान साहब एक बात बताओ, तुम कहते हो कि अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के केस कोई साजिश कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा, कोई काम कर रहा, तो हम जाके उसको खत्म कर देंगे, ठीक है जी। पर एक बात बता, अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तो तुम्हारे साथ किया, तुम्हारे आतंकवादी, तुम्हारे जहादी, तुम्हारे ये किराए के जहादी, ये तुम इनको अपनी जमीन पे संरक्षण देते हो और कहते हो भारत में जाके खून बहाओ और भारत में जाके तबाही मचाओ। और अगर भारत आके तुम्हें ऑपरेशन सिंदूर में यहां ठोक गया और तुम्हारी ऐसी तैसी कर गया, तो तुम दुनिया में क्यों रो रहे हो, हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या कर दिया? भाई अगर तेरे पे हक है कि तू दूसरी मुसलमान कंट्री में जाके वहां लोगों को मारेगा जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हो और पाकिस्तान में खून बहाने के इनके मंसूबे, अगर भारत यही करता और यही किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो मुल्ला जी आप रोने काहे को गए थे? डोनाल्ड ट्रंप के सामने रुदाली क्यों बने थे? ये ओआईसी भीख मांगने क्यों गए? अरबों के सामने क्यों मुजरा कर रहे थे? ये तो बताओ, क्या तकलीफ है? मतलब तुम करो तो करो, वो करे तो वो, मतलब सवाल अजीब है ना भाई। हम खाए तो खीर, तुम खाओ तो जहर, ऐसे थोड़ी होता है। अगर भारत ने भी तो फिर ठीक किया, अगर जो भारत की स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान के अंदर आने की और ठोकने की जहादियों को, बिल्कुल ठीक थी। और अगर तुम ये कहते हो ये हमारी स्ट्रेटजी है, तो अगर कल भारत फिर डिसाइड करेगा कि मैं पाकिस्तान के अंदर आके जहादियों को ठोकूंगा, भारत हैज ऑल द राइट, भारत के पास पूरा हक है। ये थोड़ी ना तू स्पेशल है, तेरे पास कोई खास हक है। तो यह मुल्ला मुनीर की फंडामेंटल पॉलिसी को चैलेंज किया गया। अब मुल्ला मुनीर के पसीने छूटे, बोले तो बोले क्या? बाय द वे इसने बोला था जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, मैंने देखा, मैं उसको कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं मुल्ला मुनीर को, मुनिया को कोट कर रहा हूं। मैंने देखा, खुदा ने हमारी मदद की, खुदा की मदद मुझे दिखी, खुदा की रहमत मुझे दिखी, खुदा का आशीर्वाद मुझे दिखा, ये कह रहा, मैंने फील किया। तो लोग पूछ रहे, कह रहे कुरान, हाफिज कुरान साहब, हाफिज साहब, जब हम ये तहरीक तालिबान से लड़ते, अफगानियों से लड़ते, तब खुदा की रहमत, खुदा की बरकत और खुदा का आशीर्वाद कहां चला जाता है? फिर मैंने कहा भाई वो तभी आता है जब काफिर के साथ लड़ो, वहां तो मुसलमान मुसलमान के साथ लड़ रहा, वैसी जन्नत किसी को नहीं मिलती। इसीलिए खुदा ने आशीर्वाद नहीं दिया, खुदा की बरकत प्राप्त नहीं हुई। मतलब आप देखिए, ये आदमी इतना बड़ा हिपोक्रेट है, इतना बड़ा झूठा है, ये वहां बैठ बैठ के झूठ बोल रहा, हर एक को काट रहा। पहले इसने इमरान खान को काटा, फैज हमीद को काटा, इमरान खान को 17 साल की सजा, बुशरा बीबी को काटा, उसके बाद मुल्ले मौलाना को काटा। ये बेचारे, ये जो मौलाना डिजल है, इसकी पूंछ पे पैर ही तो रख दिया। तभी तो ये कह रहा था, क्यों मौलाना डिजल को ये चीज कल समझ आई, जब मुनीर ने कह दिया कोई मुल्ला मौलाना फतवा जारी नहीं करेगा। इससे पहले समझ नहीं, सब पता सब था। अब देखिए, अब मेरे पेट पे लात मारोगे तो वो
कह रहा मेरे पेट पे मुनीर लात मारेगा, मैं भी तो कुछ बोलूंगा तेरे खिलाफ। आज ये पाकिस्तान में बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया यार। मौलाना डिजिल जो कह रहा बात तो ठीक कह रहा है। और ये जो तुम खुदा की मदद की बात कर रहे हो, तो जब अफगानिस्तान के तालिबान तुम्हें ठोकते हैं, तहरीक तालिबान तुम्हें ठोकता, तब खुदा की रहमत और मदद प्राप्त क्यों नहीं होती हाफिज साहब? तब क्या हो जाता है? भाई तुम तो जहाद कर रहे हो ना, वो अगला बंदा कह रहा मैं भी जहाद कर रहा हूँ। अब किसका जहाद ठीक गलत, वो तो भाई मैं मौलाना हो तो हूँ नहीं, बट शायद हाफिज कुरान मुल्ला मुनीर को ज्यादा पता होगा। जी।